बायोलॉजी का क्लास 12 का क्वेश्चन है, जो कई इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड में आ भी चुके हैं और ये नीट में भी इन क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि उस स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। ए स्टिग्मा, बी स्टाइल, सी ओवरी, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। दूसरा नंबर कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है। ठीक है, ए दे रहा है शैवाल, बी दे रहा है ब्रायोफाइट, सी दे रहा है कवक, डी दे रहा है टेरिडोफाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। तीसरा नंबर कर रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। ए दे रहा है एकोकार्पिक, बी दे रहा है बहुभ्रूणता, सी दे रहा है एंडोकार्पिक, डी दे रहा है एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चौथा कर रहा है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। ए दिया है ट्राउपा, बी दिया है हाइड्रीला, सी दिया है जलकुंभी, डी दिया है बी और सी दोनों। घास की यहाँ बात कर रहा है तो चौथा का आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, पांचवा नंबर कर रहा है कि वायु परागण किस में नहीं होता है। ए घास में, बी मक्का में, सी गेहूं में और डी सैल्विया में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी सैल्विया। छठा कह रहा है कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। ए में दिया है एक लिंगी में, बी में दिया है द्विलिंगी में, सी में दिया है ए तथा बी दोनों में और डी में दिया है किसी में नहीं। तो आपका द्विलिंगी हो जाएगा। सातवां नंबर कह रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। ए दिया है आवृत बीजी, बी दिया है अनावृत बीजी, सी दिया है फफूंद, डी दिया है शैवाल। तो आपका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका। 8 नंबर कह रहा है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। ए दिया है प्रकंद, बी दिया है चूषक, सी दिया है शाखा और डी दिया है चल बीजाणु। यहाँ चल बीजाणु जो है प्रवर्धक नहीं होता है, यानी डी आंसर हो जाएगा आपका। 9 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। ए दिया है आम, बी दिया है नींबू, सी दिया है धान और डी दिया है सेब। तो सेब हो जाएगा आंसर आपका। 10वां नंबर कह रहा है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो ए दिया है भ्रूण बनाना, बी दिया है भ्रूण को पोषण देना, सी दिया है लिंग का निर्धारण करना, डी दिया है इनमें सभी। तो भ्रूणपोष नाम से समझ रहे हैं, भ्रूण को पोषण देता है, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका। 11 नंबर कह रहा है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है आपका एस्ट्रेसिया एवं घास, बी में सरसों, सी में साइट्रस एवं आम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एस्ट्रेसिया एवं घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष क्या है। ए दिया है द्विगुणित, बी दिया है अगुणित, सी दिया है त्रिगुणित और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष।
13 नंबर कह रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। ए पेरिकॉर्प से, बी एपिकॉर्प से, सी बीजांड कवच से और डी न्यूसीलस से। 13 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्प से। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 14 नंबर कह रहा है कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है। ए आलू, बी में मूंगफली, सी प्याज, डी अदरक। ठीक है, तो भूमि फलनी, फलनी मूंगफली को बोलते हैं, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। ए लिली में, बी घासों में, सी ऑर्किड्स में और डी लेग्यूम्स में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। सोलह नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। ए जलकुंभी, बी कमल, ठीक है, सी हाइड्रीला, डी बी व सी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। 17 नंबर कह रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ए है प्रारंभिक केंद्रक, बी है द्वितीयक केंद्रक, सी है सहायक कोशिका, डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ प्रारंभिक द्वितीयक केंद्रक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पपीता। 19 नंबर कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ये 2 बार 15-16 दोनों में आया है। ए जायफल, बी लीची, सी शरीफा और डी इनमें सभी। ठीक है, तो बीज चोल आप जो हैं लीची का खाते हैं आप, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। आप 20 में कह रहा है परागकण मुख्यतः है। ए स्पोरोफाइट, बी युग्मक, सी नर युग्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तब 20 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि परागकण एक नर युग्मक है और अंडाणु मादा युग्मक होता है। अगला क्वेश्चन है पराग भित्ति होती है। तो इसमें दिया एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। यहाँ होती है द्विस्तरीय होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। 22 नंबर कह रहा है परागकण हो सकते हैं गैमिटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, ठीक है, और डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग पराग क्या होती है, एलर्जी होती है, तो एलर्जी कारक होगा, सी आंसर हो जाएगा आपका। 23 नंबर कह रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। ए आकर्षक, बी छोटे, सी रंगहीन और डी दिया है बी और सी दोनों। तो यहाँ बी भी होता है, छोटे भी होते हैं और रंगहीन होते हैं। ठीक है, वायु परागित पुष्प जो होते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। 24 नंबर कह रहा है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ए दिया हुआ है चमगादड़, बी दिया है घोंगा, सी दिया है घोंगा और डी दिया है हवा। तो यहाँ पर हो जाएगा हवा। 25 नंबर कह रहा है कि इंटोमीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो ए दिया हुआ है चिड़िया, बी दिया है चमगादड़,
सी दिया हुआ है आपको हवा और डी दिया हुआ है कीड़ा। ये काम कीड़ा द्वारा होता है। 26 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को कहते हैं ए क्लोनिंग, बी सोमा क्लोनल, सी टोटीपोटेंसी और डी जो है इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा सी टोटीपोटेंसी उसको बोलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। ठीक है, ए दे रहा है कि तरल नाइट्रोजन, बी दे रहा है कि पीईजी और सी दे रहा है लैक्टिक अम्ल और डी है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पीईजी होता है। 28 नंबर कमल में परागण होता है। ठीक है, जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीट द्वारा और डी इन सभी द्वारा। ठीक है, तो कमल क्या है, जलीय पौधा है तो जल द्वारा होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। 29 नंबर आइए, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। ए इमैस्कुलेशन, बी है पार्थिनोका, ठीक है, सी है एंड्रोजेनेसिस और डी है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहीं पर आपका डी आंसर हो जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। 30 नंबर कहता है कि पुष्प बंद रहते हैं। ठीक है, ए डिक्लिनी, बी क्लिस्टोगेमी, ठीक है, सी डाइकोगेमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्लिस्टोगेमी जो पुष्प होते हैं वो बंद रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। ए आर्किगोनियम, बी अंडप और सी परागकोश और डी दिया है गुरु युग्मकोद्भिद। ठीक है, गुरु युग्मकोद्भिद। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, आर्किगोनियम कहते हैं उसको। बत्तीस नंबर कह रहा है कि सामान्य आवृत्त जीवी भ्रूणपोष होता है। ए है एक कोशिकीय, ठीक है, बी है द्विकोशिकीय, सी है 5 कोशिकीय और डी होता है 7 कोशीय। 32 नंबर आवृत्त बीजी की बात कर रहा है। आवृत्त बीजी जो होते हैं वो 7 कोशीय होते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि बीजांड के विरुद्ध को कहते हैं फ्यूनिकल, के रंकल, न्यूसेलस पेडिसिल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्यूनिकल बोलते हैं उसको। 34 नंबर कह रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। जो बीजांड है वो निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है, मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में। तो बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। 35 नंबर कह रहा है अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। ए अंगूर में, बी आम में, सी नींबू में और डी जो दिया है लीची में। तो आंसर हो जाएगा अंगूर में। 36 नंबर कह रहा है कि आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं। ए बीजांड वृत्त से तिरछे, बी बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, सी बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में और डी बीजांड वृत्त के समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का सी हो जाएगा क्योंकि सीधी रेखा में होता है वृत्त से।
तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 37 नंबर कह रहा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब जो कौन जगह होता है इसके बारे में पूछे। ए दे रहा है बीजांड काय में, बी में दे रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के में, ठीक है, और डी दे रहा है आर्कीस्पोरियम में, ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु में, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका। 38 नंबर कह रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपेटेंट होता है। ए व्हाइट ने, बी स्क्रूग ने, सी मिलर ने, डी स्टीवर्ट ने, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 38 का डी, स्टीवर्ट ने सिद्ध किया था कि कोशिका जो होता है टोटीपोटेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 39 नंबर कह रहा है प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष प्रायः है। ए दिया है 1 कोशिकीय, बी दिया है 2 कोशिकीय, सी दिया है 5 कोशिकीय और डी दिया है 7 कोशिकीय। तो 39 का डी हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन जिससे पहले भी आया था ये। 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक। ए दिया है BM जोहरी, बी दिया है BGL स्वामी और सी दिया है RN कपिल और डी दिया है P माहेश्वरी, ठीक है। तो 40 का बी होगा, BGL स्वामी है।